हम्म, मैंने बनाया था पीपीटी में ना। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। मोंगो डीबी क्या है? इट इज नोन फॉर नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। व्हाट इज MongoDB? MongoDB एक पॉपुलर ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस है दैट यूज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। किसको इस्तेमाल करता है? डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, मतलब ऐसा कुछ दिखने वाली चीज को इस्तेमाल करता है स्टोर करने के लिए बिहाइंड द सीन। अनलाइक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस दैट यूज टेबल्स एंड रोज। ठीक है, टेबल बना के रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग नहीं करता है काम। ठीक है, MongoDB स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जेसन मतलब होता है जावास्क्रिप्ट अनोटेशन लाइक। ठीक है। और ये करली ब्रेसेस में याद है ऑब्जेक्ट बताया था मैंने? ऑब्जेक्ट्स ही हैं बेसिकली ये। ठीक है। ऑन नोटेशन होता है ना, ऑन नोटेशन लाइक डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिस अलाउ फॉर डायनेमिक एंड स्केलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स। आप क्या कर सकते हो इससे? आप डायनेमिक मतलब कभी भी किसी को चेंज कर दिया और कितना बड़ा डेटाबेस बना सकते हो, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, स्केल हो सकता है। ठीक है, डेटा डिफरेंट एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी। ठीक है, डिफरेंस देख लो एसक्यूएल और मोंगोडीबी में, पूछ लेते हैं एसक्यूएल और मोंगोडीबी। ठीक है, एसक्यूएल क्या होता है? डेटाबेस आर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस मतलब रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस आर नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। डेटा जो एसक्यूएल में होता है ना, डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में? टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स, ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड। ठीक है, जैसे मैं एसक्यूएल दिखा देता हूँ, कैसा दिखता होगा एसक्यूएल। एसक्यूएल टेबल्स, ये लो, रोज भी है कॉलम भी है, राइट। ठीक है। और नो एसक्यूएल टेबल तो होता ही नहीं है उसमें। स्ट्रक्चर, टेबल में लिख के देखते हो, कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन। ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, करली ब्रेसेस में। तो यहाँ पे डेटा ऐसे स्टोर होता है और वहाँ पे रोज और कॉलम्स के अकॉर्डिंग यूज होता है। पर हम तो मोंगोडीबी कर रहे हैं। ठीक है। सो कहाँ गया हम? डेटा स्टोर इन टेबल्स रोज एंड कॉलम्स, ईच रो प्रेजेंट अ रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट द फील्ड। ठीक है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जो मोंगोडीबी फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन डेटा स्टोरेज में, अलाउ वेरिएंट डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, suitable for application with well-known schemas and field data structures। कब आप कहाँ काम आएगा? जो आपको ऑलरेडी बताया गया ये फील्ड्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तब आप यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, आइडियल फॉर एप्लीकेशन विद डायनेमिक और इवॉल्विंग डेटा मॉडल्स। कि आप डायनेमिक बना पा रहे हो कि जितना मर्जी आप बड़ा कर ले छोटा कर ले डेटा, या फिर धीरे धीरे डेटा के साथ साथ चेंज हो रही हैं चीजें, तब आप यूज करोगे इसका। जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे मूवी की रेटिंग्स, है ना। किसी मूवी की रेटिंग क्या पता अभी अच्छी है कल को नीचे गिर जाए, तब वहां यूज करोगे इसका। ई कॉमर्स, जैसे कि एग्जांपल बात करूं तो ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, वहां पर यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, प्लेटफॉर्म एचआर मैनेजमेंट में यूज कर लो, स्टूडेंट मैनेजमेंट डेटा वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोंगोडीबी सीएमएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑब्वियसली यहाँ पर लाइक्स कमेंट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। गेमिंग हो गया, ठीक है, वहां पर भी यूज कर सकते हो क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है वहाँ पे वैल्यूज। एग्जांपल बताऊं एसक्यूएल के कौन कौन से डेटाबेस होते हैं? माई एसक्यूएल होता है, पोस्टग्रेस होता है, एसक्यूएल होता है। मोंगोडीबी तो मोंगोडीबी ही है, कैसेंड्रा होगा, रेडिस होगा। ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस लिखना था, यहाँ पे गलती लिखी हुई है, सीक्वल और नो सीक्वल। फिर आता है हमारे पास, एक होता है जेसन, एक होता है बेसन। ठीक है, इन मोंगोडीबी वी राइट जेसन फॉर्मेट ओनली फॉर बिहाइंड द सीन डेटा स्टोर। ठीक है, किस में स्टोर करता है? बेसन के अंदर, बाइनरी जेसन, मतलब 0 1 की फॉर्मेट में करता है इसको। ठीक है, फॉर्मेट अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन। ठीक है, बाय यूटिलिटी बेसन मोंगोडीबी कैन अचीव हाई रीड एंड राइट स्पीड, रिड्यूस स्टोरेज। बेसिकली क्या हो रहा है इसकी वजह से? क्या हो रहा है, स्पीड ज्यादा पढ़ने में और उसमें ज्यादा स्पीड हो रही है कि जल्दी लेकर आ रहे हैं डेटा फटाफट से। ठीक है, रिड्यूस स्टोरेज, जो स्टोरेज है इतनी लगनी थी इतनी लग रही है बस। रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द डेटा मैनिपुलेशन कैपेबिलिटी, मेक इट वेल सूटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट विद मेंटेनिंग परफॉर्मेंस इफिशिएंसी। कहने का मतलब क्या है? आपने लिखना जावास्क्रिप्ट में ही है, वो स्टोर किसमें कर देगा? बेसन में कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट में लिखा और ये उस फॉर्म में है बेसन के अंदर। ठीक है,
बाइनरी अनोटेशन फाइल, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा, जो आपने ये लिखा है इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, जिससे स्टोरेज कम हो जाएगी, स्पीड, और जब भी आपको जल्दी डेटा चाहिए फटाफट निकाल के भी दे देगा आपको, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करना है ये बताया था, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोबारा। मैनेज डेटा बेस इन मोंगोडीबी, क्रिएट, डिलीट डेटाबेस, बेसिकली करेक्ट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं आप, क्रिएट करना, डिलीट करना, रीड करना, ठीक है। क्रिएटिंग डिलीटिंग कलेक्शंस, कनेक्ट डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस में कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एक मान लो एक स्कूल का डेटा आपका बहुत बड़ा डेटाबेस बोल दो, इसके अंदर कलेक्शंस क्या होंगे, टीचर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है ना, क्लासेस रूम का, और भी कोई हो सकते हैं जो जो हेल्पर्स हो गए, हाँ, ठीक है, उनका डेटा। अब इसमें क्या होगा, हर एक कलेक्शन के अंदर हर एक टीचर का नाम भी होता है, एड्रेस भी होता है, सैलरी भी होती है, वो पता नहीं क्या क्या चीज होगी, कौन सा डिपार्टमेंट है उसका, क्या क्या चीज है, ऐसे ही स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, वो क्या लेके रखा हो उसने, हाँ, क्या कोर्स है उसका, राइट, वो सारा इस कलेक्शन के अंदर आ जाएगा, ये पूरे को मिला के हम डेटाबेस बोलते हैं। मैनेजिंग डेटाबेस एंड कलेक्शंस, ठीक है। डेटाबेस के लिए आप लिखोगे शो डेटाबेस, ठीक है। और यूज करने के लिए आपको डेटाबेस का नाम देना है, फिर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप के लिए भी है ड्रॉप डेटाबेस का नाम, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे हो गए सारी चीजें। शो कलेक्शंस, अब डेटाबेस में आ गए तो कलेक्शन देखने हैं तो सारे कलेक्शन दिखा देगा। डीबी क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हो, ड्रॉप करना है ड्रॉप कर दो, उसके बाद कलेक्शन, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। यू डोंट सी अ डेटाबेस लिस्ट इन द आउटपुट ऑफ शो डीबीएस कमांड यूटिलिटी, द डेटाबेस कंटेन एटलीस्ट वन कलेक्शन विद डेटा इन इट, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना है, क्या था वो, ठीक है, एंटर कर दिया आपने। ये तो कुछ और लगा। क्या था इसकी कमांड, मैं भूल गया। मोंगो टेस्ट स्टार्ट, मोंगो मोंगोस, ठीक है। इसको लिखना है आपको, एंटर करोगे, जैसे आप सीएमडी पे लिखोगे, सीएमडी पे आके, ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हो गया टेस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना शो डीबीज, शो डीबी का मतलब है सारे डेटाबेस बताओ कौन कौन से मेरे पास हैं, ठीक है, पूरे फुल फॉर्म में भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, डीबी सैलरी क्लोन दोगे तो मेरे पास बहुत सारे इसमें दिखाए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ होंगे आपके, जैसे एडमिन होगा, कॉन्फ़िग होगा, लोकल होगा, ये आपके बाय डिफॉल्ट है जो पहले से बना के दिए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद ये शॉप, शॉप टू, शॉप दे ये सारे क्या हमारे, ठीक है। मान लेते हैं हमें किसी डेटा शॉप नाम के डेटाबेस में काम करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा यूज डेटाबेस का नाम जो है शॉप, शॉप टू होता तो शॉप टू लिखता, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देना, जहां पर अगर लिखा आ गया यहाँ पे शॉप, तो समझ लेना हो गया काम, ठीक है। मान लो आपने ऐसे एक डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हो जो है ही नहीं, शॉप थ्री, ठीक है। तो अगर एंटर मारोगे क्या होगा, आपको एक नया डेटाबेस बना के दे देगा ये, ठीक है, शॉप थ्री नाम से। अब है ही नहीं ना यहाँ पर, स्टिल बना दिया इसने, ठीक है। अगर मैं इधर से बाहर आता हूँ, कंट्रोल कर देता हूँ, काट के बंद कर दिया, देखो यहाँ पे, ठीक है, मोंगो से बाहर आ गया, तो मोंगो से लिखूंगा तब स्टार्ट होगा सर्वर। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना शो डीबीज, मैं आपको शेल से बता रहा हूँ पहले सारा काम कि कैसे चल रहा है, उसके बाद हम वापस उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर शॉप थ्री है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं है, आपको कलेक्शन बनानी पड़ेगी तब जाके ये काम करेगा सर, ठीक है। इसलिए नहीं दिख रहा, जब तक आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वगैरह, यूज कर लो। कलेक्शंस क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ, पहले यूज कर लेते हैं शॉप को, ठीक है। शॉप खोल दिया, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा शो कलेक्शंस। कलेक्शन लिखने पे आपको क्या बता रहा है, आ गया, ये रहे, मेरे पास है, इसके अंदर कमेंट्स है, प्रोडक्ट है, सेल्स है, स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या कमेंट्स हैं जो किसके अंदर रखे हुए हैं, शॉप के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। समझ आ रहा है अभी, चार है मेरे पास डेटाबेस, ठीक है। अगर मान लो मैं इधर से बाहर जाता हूँ, ठीक है, दोबारा मोंगो स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज शॉप टू, ठीक है। शॉप टू में गया, अब अगर यहाँ पे मैंने लिखा शो कलेक्शंस, ये रे, आ गया, बंद हो गया क्या, शो कलेक्शन, ठीक है, दो ही है मेरे पास, प्रोडक्ट और सेल है,
ठीक है, इनके अंदर ये प्रोडक्ट खोलूंगा तो पूरा डेटा आ जाएगा, सेल्स खोलूंगा सेल्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यूज शॉप थ्री, ठीक है, तो शॉप थ्री में स्विच कर गया ये, और दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से पता लग रहा है अपने को कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ लिखूंगा शो कलेक्शन, तो क्या होगा, ये तो मैंने अभी बनाया था, क्योंकि था ही नहीं है तो इस खाली होगा, ठीक है। कलेक्शन, कलेक्शंस लिखना है, ठीक है, इसलिए एरर दी गई है। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम, जो भी मैंने अभी किया है यहाँ पर ऐसे होगा। शो डीबी, सारे डेटाबेस आ गए, यूज करना है यूज, देन अपन डेटाबेस का नाम, ड्रॉप करना है डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस का नेम, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, आई मीन डेटाबेस क्या नाम है, शॉप थ्री है ना, डॉट डेटा, ठीक है, देन एंटर कर देना। शॉप थ्री इज नॉट डिफाइंड, ओके। शॉप टू में आ जाता हूँ पहले एक बार, ओके यूज, ठीक है, यहाँ से आके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। शॉप थ्री इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी इसमें कलेक्शन ही नहीं है, तो वो डिलीट किसको करे, खाली है, अभी डिफाइन नहीं है, ठीक है। ओके, जब भी ड्रॉप करना है तब आप लिखोगे दिस, ठीक, उसके बाद ड्रॉप करना है, मैं एक दूसरे वाला कर देता हूँ, तब तो ही जाएगा, शॉप टू कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, बाहर आना पड़ेगा शायद, शॉप टू, शॉप थ्री डॉट ड्रॉप, कुछ तो आ रहा है। ओके, अब यहाँ से हमें एक चीज और पता लगती है क्या, जो मोंगो डीबी है ना, वो क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है, डी का डी कैपिटल है, ठीक है। एक तो ये, और देख लेते हैं ड्रॉप डेटाबेस, अभी भी वैसे आ तो नहीं रहा। हम्म। शायद इसके अंदर लिखना बचा, अब ठीक है, इसके अंदर आएगा सिंटेक्स और डीबी लिख के डॉट ड्रॉप डेटाबेस, और डी कैपिटल रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू पास कर दी हमने स्ट्रिंग के अंदर, ये भी ध्यान रखना। अब देख लो शो करके, ठीक है, और शॉप वो आ रहा है, शॉप थ्री किया था, शॉप टू किया था, आ तो रहा है। बंद कर लो, दोबारा स्टार्ट कर लो मामू, तो डिलीट तो हो गया, बट दिखा क्यों रहा है फिर भी, ड्रॉप टेस्ट, ओके, शो डिवीज आ रहा है अभी भी, चलो देखते हैं इसको, छोड़ो। ठीक है, कलेक्शन डिलीट करने तो कलेक्शन का नाम भी ले सकते हैं, डीबी डॉट दिस कलेक्शन का नेम इसमें आएगा, ठीक है। और ड्रॉप कलेक्शन नेम आ गया, ये वही वाली बात बता रहा है कि जो आपने डेटाबेस बनाया है एक नया, ठीक है, शो डेबे करके कमांड यूटिलिटी डेटाबेस कंटेन एटलीस्ट वन कलेक्शन विद डेटा इज, ठीक है, तब आप कर सकते हो उसको। उसके बाद इंसर्ट ऑपरेशन देख लो, इंसर्ट ऑपरेशन इन मोंगोडीबी, ठीक है, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी व्हेन टू यूज, ठीक है, एंड व्हेन नॉट, ठीक है, ये सारी चीज आ गई, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड इंसर्ट केस सेंसिटिव इन मोंगोडीबी, ये तो आपको बताइए, अभी बता दिया मैंने, ठीक है। इंसर्ट कैसे करना है, इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट इन मोंगोडीबी, आप लिखोगे डीबी डॉट कलेक्शन का नेम, इंसर्ट बना, अगर एक ही वैल्यू डालने हैं, फील्ड दोगे और वैल्यू दोगे, ठीक है। उसी तरह से आप दोगे डीबी डॉट कलेक्शन का नेम, इंसर्ट मैनी, अगर एक से ज्यादा है तब आप यूज करोगे इसका, ठीक है, कलेक्शन का नाम किस में डालना है, इंसर्ट करना है, ठीक। और कर देता हूँ मैं मेरे को, एक नया डेटाबेस बनाते हैं शॉप नाम का, शॉप, कभी भी डेटाबेस बनाना है वही सेम यूज कर लोगे आप, यूज शॉप फोर, जैसे आप लिखोगे तो एक क्रिएट बना के दे देगा, ठीक है। क्लियर कर लेना एक बार इसको, क्लियर, क्लीन, आधे तो कमांड तो चलती ही नहीं है इसमें।
मंगोस, ठीक है। देन इसके बाद शो डीबी, ठीक है। ना शॉप 3 दिखा रहा है ना शॉप 4 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन नहीं है। तो लिख लेना है यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज शॉप 4 या 3 लिख लो, वो भी अभी खाली ही पड़ा हुआ, ठीक है। इसके अंदर लिखोगे शो कलेक्शंस, कलेक्शंस, ठीक है, कुछ नहीं है, खाली है, ठीक। डीबी डॉट कलेक्शन का नाम जो आपको देना है, इंसर्ट वन लिख दोगे तो वो इंसर्ट करके दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम मैं दे देता हूँ इसको, सेल्स दे देते, ठीक है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी, एंटर कर लो, ओके, ठीक। अगर मैं अभी शो कलेक्शन देखूं, खाली है, डीबी डॉट सेल्स डॉट इंसर्ट, ठीक है, वन, वन कैपिटल रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर दे दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फील्ड, फील्ड दे देते नेम, फिर आ जाएगा कॉलन, फिर आ जाएगा इसके अंदर कास्ट, हो गया। शो कलेक्शन अब सेल्स आ गया, दिख रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम दिया ईयर, ठीक। और ये समझ आ गया अभी, एक फील्ड दी है तो दूसरे कॉमा देके दूसरी फील्ड भी दे सकते हो, तो फील्ड क्या है, नेम, क्या पता एज हो दूसरी फील्ड, है ना। ठीक है, अगर ज्यादा डालना है तो आप यूज करोगे कर्ली ब्रेसेस देन डॉट डॉट, ये ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। डीबी डॉट डेटा डॉट इंसर्ट, डेटा क्या आपका कलेक्शन, कलेक्शन का नाम, इंसर्ट वन तो जो दिया था यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। मान लेते हैं एक और बना लेते हैं, डेटा नाम को बना लेता हूँ, शॉप 3 में काम करोगे तब कलेक्शंस बनेंगे, याद रखना, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, डीबी डेटाबेस डॉट, आपको कलेक्शन का नाम है नहीं तो बना लेते हैं एक, डेटा डॉट इंसर्ट, ठीक है। वन कैप ओ वन कैपिटल मतलब इंसर्ट वन, देन आप देखो यहाँ पे नेम, कॉलन विकास, ठीक है, कॉमा, और उसके बाद आ जाएगा एज, ठीक है। नेम मत देना स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि वो नंबर है ना। एंटर कर लेना, और शो कलेक्शन, दो कलेक्शंस बन गए, ठीक है। आपको यूज करना है, देखना है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर कमांड होगी, ये तो मैनी के लिए हो गया, ठीक है। एक से ज्यादा आप कलेक्शंस कर रहे हो, आपको लिखना है डीबी डॉट जो भी आपका कलेक्शन नाम है डॉट फाइंड, ये भी दिखा देता हूँ मैनी वाला पहले। एक से ज्यादा अभी मैनुअली डालते नहीं हम यहाँ पे, एक से ज्यादा मतलब मान लो ये एक ही बंदे की इन्फॉर्मेशन थी ना, मेरे को एक से ज्यादा दो बंदों की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तब क्या करता, तब यूज करता मैनी का, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक एरे जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा, उसके अंदर, ओके, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे करली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। दूसरे बंदे का नाम और नंबर, एज सॉरी, नेम आ गया, कॉमा एज होगी, और कॉलन जो भी एज उसकी देनी है, ठीक है। एंटर कर लेना, और उसके बाद डी जो भी आपका कलेक्शन है उसको लिख दोगे फाइंड, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बनाया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए जिनकी आईडी यूनिक, हर एक की आईडी यूनिक रहेगी, ठीक है। इसमें दे दिया उसने नेम, ये रहा एजेडी, नेम ये रहा एजेडी, विकास सिंह इधर का, किसका किया इसने, अच्छा ये ऊपर वाले का एक, और ये नीचे वाले का आ गया, ठीक है, ओके। ये दिख कैसे रहा है मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जब तो सिंगल था, ठीक है, एक तो फाइल बता देता हूँ, जेसन में बनाओगे आप इसको, ठीक है। अगर मैं वन लगाया आपने तो एक हो गया, ठीक है। उसके अंदर आप दे रहे हो स्ट्रिंग के अंदर नेम, नेम कॉलन जो भी आपको नेम देना था, ठीक है, ठीक, कॉमा, उसके बाद एज होगी, वो भी स्ट्रिंग के अंदर आ गई, ठीक है।
देन कॉलन, जो भी आपको वैल्यू देना था। ठीक। अगर एक से ज्यादा बंदे की आपको भाई 100 लोगों की स्टोर करना है तो मैन्यू लिखोगे। ठीक है, तब आपको क्या करना है? तो, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एरे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, एक ऐसे ही, यहाँ ले लो, एक ये ऐसे ही सेम कॉपी कर लो, कॉमा देके वैल्यू चेंज, नाम चेंज। ठीक है, वो मैंने एक लाइन में लिखा है इसलिए समझ आ रहा होगा शायद अभी। ठीक है। ठीक है, मैनुअली लिख रहे हैं, कल को हम प्रोग्राम से लिखेंगे इन सारी चीजों को। कि आप थोड़ा सा कोड लिखोगे तब जा हमको यहाँ बैठे के तो कल कल बंदे को थोड़ा ना डालेंगे, वो खुद ही डालेगा, बट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स होती है ये बताना चाहिए बस अपने। हम्म। ओके। ठीक है, ये देखना है तो आपको लिखना डीबी डॉट फाइंड। ठीक है, जो भी आपका कलेक्शन का डीबी डॉट कलेक्शन का नाम और देन फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है इंसर्ट करना मैनी और फाइंड। व्हेन टू यूज, ठीक है, कोटेशंस और व्हेन टू नॉट। अगर आप यहाँ पर कोटेशंस का यूज कर रहे हो है ना, कब यूज करें कब ना करें। स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है, इफ अ फील्ड नेम कंटेन स्पेशल करेक्टर्स या स्पेस। ठीक है, मान लो आपने लिखा नेम, फुल नेम, स्पेस दे दी बीच में, तब क्या करोगे, तब यूज करोगे। ठीक है, या फिर स्टार्ट विद अ नंबर या डिजिट। ठीक है, यूज कोटेशन इन नेसेसरी हो जाएगा जब अगर नाम स्टार्ट कर रहे हो या कोई स्पेशल करेक्टर है या स्पेस है बीच में या स्टार्ट हो रहा है नंबर से। ठीक है, फिर आ गया रिजर्व वर्ड्स। अब कुछ रिजर्व वर्ड्स भी होंगे इसके पास, तो उनका इस्तेमाल करोगे तब यूज करना पड़ेगा आपको। इफ अ फील्ड नेम इज, जैसे नेम लिखा था ना मैंने यहाँ पे, इसकी जरूरत है लगता है आपको कोटेशन देने की? अगर मान लो एक और डेटा डालता हूँ, चलो इंसर्ट वन लिख देता हूँ, इंसर्ट वन ही लिख देता हूँ। ठीक है, करली ब्रेसेस, मेरे को देने की जरूरत है इसको? क्यों? हाँ, इधर देखो ना, क्या बोला, स्पेशल करेक्टर्स। ठीक है, इफ अ फील्ड, फील्ड क्या आपकी नेम है ना, जिसमें स्टोर हो रहा नाम बंदे का, ये नेम है। क्या बोल रहा, कंटेन स्पेशल करेक्टर्स या फिर स्पेस। अगर नेम जैसे फुल देन बीच में स्पेस देके नेम दे दिया आपने तब, या फिर स्टार्टिंग हो नंबर से, यूज कुछ नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पे। तो इसको मेरे को जरूरत है नहीं, वैसे दे लो, अच्छी प्रैक्टिस है, कोई वो मना तो कर नहीं रहा। ठीक है, इधर दे देना इसको, और अब दे दो यहाँ पर गूगल दे देता हूँ। ठीक है, और ये एरर दे दिया इसमें क्योंकि ये तो स्ट्रिंग रहेगा। इंसर्ट, इंसर्ट का एस कैपिटल हो गया क्या? कहाँ पे? ओह, ओके ओके। इसको भी हटा के मैं इसको चेक कर रहा हूँ, वैल्यू बिना स्ट्रिंग के काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। तो वैल्यू को आपको स्ट्रिंग देना है, फील्ड आपकी नहीं भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेरी ओके आ गया, मान लो आपने यहाँ पर दे दिया भाई नेम लास्ट, अब दिक्कत होगी। अब आपको कोटेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी फील्ड के लिए, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, और स्पेशल करेक्टर या नंबर हो तब, यहाँ पे नाम, मान लो नाम से स्टार्ट कर दिया है ना, तब, तब आपको सिर्फ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर रिजर्व वर्ड्स, जो मोंगोडीबी के रिजर्व वर्ड्स होंगे, कुछ ना कुछ तो होने ही है। ठीक है, तो उनका यूज करोगे तब कोटेशन देनी पड़ेगी आपको। फिर ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड इंसर्ट। ठीक है, व्हेन एग्जीक्यूट बल्क राइट ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्डर अनऑर्डर डिटरमाइन द बैच बिहेवियर। ठीक है, ऑर्डर इंसर्ट डिफॉल्ट बिहेवियर इज ऑर्डर व्हेन मोंगोडीबी स्टॉप ऑन द फर्स्ट एरर। ठीक है, मान लो डीबी डॉट कलेक्शन नेम लिखा है, इंसर्ट मैनी बहुत सारे दे दोगे आप यहाँ पे, तो अनऑर्डर्ड हो गया। when executing bulk write operation with unordered flag process after encountering an error। कहाँ गया एग्जाम्पल? एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल से ले लेता हूँ। आप देखो, MongoDB टर्म्स ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड रेफर टू ऑर्डर इन विच राइट ऑपरेशंस, ठीक है, लाइक इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। अभी हमने इंसर्ट देखा है, अपडेट डिलीट नहीं देखा, ठीक है। बल्क राइट ऑपरेशंस, जैसे कि ऑर्डर बल्क राइट ऑपरेशन, इन बल्क ऑपरेशन MongoDB प्रोसेस द राइट ऑपरेशन इन ऑर्डर दे आर प्रोवाइड, ठीक है। इफ वन ऑपरेशन फेल, अगर एक ऑपरेशन फेल होता है तो MongoDB स्टॉप प्रोसेसिंग एनी रिमेनिंग ऑपरेशन, रिटर्न एन एरर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, ये तो उसने उसमें वो लिख के दे दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, बैठो आप इनिशियल। ठीक। वैसे एग्जाम्पल मेरे ख्याल से इसके नीचे होना चाहिए था, पर है नहीं। हम्म, देखो मैं वैसे बता देता हूँ। मान लो आप डेटा ऐड कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको एरर आ गया। मान लेते हैं कि आप एक सेम आईडी में नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली बात है। एक ये आईडी कौन बनाता है, ये खुद ही बनाता है, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी आईडी है जो यूनिक, हर बार यूनिक रहेगी हर एक बंदे के लिए, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट बना के देता है, ठीक है। आपने कहा कि चलो जी, डॉक्यूमेंट वन ID 1 पे ये डाल दो, अभी आपका टेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट 2 पे ये डाल दो, 3 पे आईडी सेम है ना, तो वैल्यू नहीं डालेगा, ये दे देगा क्या, हाँ, ठीक है। और फोर्थ आ गया, आपने क्या बोला, ऑर्डर ट्रू। ऑर्डर ट्रू करने से क्या होगा, यहाँ पे कि रुकना नहीं है, ठीक है। दिस विल कॉज एन डुप्लीकेट एरर की, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर आ गया। इस अगर मैं ये ना लिखता तो क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है ये, ठीक है। ये पूरा डेटा ऐड ही नहीं होता आपका, दो ऐड हो जाते, तीसरा नहीं होता ना, उसका अगले वाला होता, जबकि ये वाला ठीक है। यही गलत था ना। तो आपने अगर ऑर्डर ट्रू लगाया तो ये क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा और बाकी जो बिना एरर के वो काम करके दे देगा आपको, ठीक है। द थर्ड ऑपरेशन विल फेल ड्यू टू डुप्लीकेट की एरर, ठीक है। एंड फोर्थ ऑपरेशन विल बी नॉट बी एग्जीक्यूट, अगर फोर्थ नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इसको बोल रखा है इंसर्ट मैन्यू वाले में, कहाँ गया, अनऑर्डर्ड है, 1 2 1 3, ठीक है। तो ये भी एरर दे देगा, ये कौन सा अनऑर्डर्ड, बल्कि ऑपरेशन पैरेलल कंटिन्यू एग्जीक्यूट एनी रिमेनिंग ऑपरेशन इवन इफ द, ठीक है। इस वाले में जो अनऑर्डर वाले में क्या होगा, ये फंक्शन यूज नहीं करना, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो पता नहीं इन्होंने अपना खुद से लगा दिया। अनऑर्डर्ड वाले में आप क्या होगा, पैरेलल चलेगा। ये बोलेगा तू चल जा, तू चल जा, मैं वेट नहीं करूंगा अगले वाले का कि गलत है सही है, तू भी चल जा, ठीक है। अगर जो गलत है वो गलत है, ठीक है, अगले वाले को चला देगा, मतलब इसको भी भेज देगा एग्जीक्यूट होने के लिए। चाहे बाद में एरर हो, वो निकालेगा, बाद में देखेगा, ठीक है, बाकी सब चल जाएगा बेसिकली हमारा। ऐसा मतलब ऑर्डर में क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, अगर यहाँ अड़ गया तो अड़ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप इसको भेज दिया चलने के लिए, देखेगा बाद में error, अगर मान लो यहाँ पर सिंटेक्स एरर भी होता है वो बाद में पता लगता है उसको, तब तक दूसरा चल जा चुका होता है, ठीक है। पैरेलल चलाना, और जनरली पैरेलल ही चलाते हैं कि एक एरर आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भेज दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फॉल्स, ये इंसर्ट मैन्यू में बहुत सारा डेटा डाल रहा हूँ, इंसर्ट मैन्यू लगा के, तो यहाँ पर सेम, अब देखो सेम आईडी में ट्राई कर रहा हूँ नाम डालने का, इसलिए मुझे एरर आएगा इस वाले में। बट एरर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉल्स, ठीक है, तो रुकेगा नहीं, बेसिकली ये चल जाएगा। करके देखना एक बार एक्सपेरिमेंट, फॉल्स लिख लेना, ट्रू लिख लेना एक बार। सेम आईडी, आईडी कहाँ से मिलेगी, मंगूज
यूज शॉप 4 था, शॉप 3 था? ठीक है। कौन सी कलेक्शन थी? शो कलेक्शन। खुद का फेक डेटा बनाना पहले। ठीक है। डेटा में था ना सारा ज्यादा, तो मैंने उसमें डाला। ठीक है। डीबी देखना है अगर आपको किसी भी कलेक्शन को, तो आप लिखोगे डीबी डेटा डॉट फाइंड। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। आप एक काम करना, ये सेम आईडी उठाना, उस आईडी के अकॉर्डिंग नेम स्टोर करने की ट्राई करना, तो एरर दे देगा आपको। ठीक है। बाकी को न्यू रहेगा। बाकी में आईडी मत देना, वो खुद ही जनरेट कर देगा। ठीक है। सेम आईडी में आप दोगे तो एरर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पंगा लेने की ट्राई करी कि आईडी दे दी कि इसमें भी डाल दो, ये आईडी चेंज कर दो, नेम ये कर दो और एज ये कर दो। ये ओवरराइड करने की ट्राई कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये ऑर्डर और अनऑर्डर का सीन था। पहले मैनी के वंस के साथ भी देख लेना, मैनी के साथ भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉल्ट बिहेवियर इज ऑर्डर्ड व्हेन, ऑर्डर में रहेगा डिफॉल्ट की, ऑर्डर में चल रही चीजें। ठीक है। ऑन द फर्स्ट एरर जैसे ही रुका, रुक जाएगा, बेसिकली स्टॉप कर देगा। ठीक है। कोई भी एरर उसको दिख गया, इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल चल रहा है, तो बाकी छोड़ दे। अगर कोई एरर आ भी जाता है तो उसको छोड़ के आगे चल जाएगा। देखो मैं प्रोसेसिंग आफ्टर एनकाउंटरिंग एन एरर। ठीक है। और सेंसिटिव का तो ठीक है। केस सेंसिटिव है, फील्ड नेम विद डॉक्यूमेंट आर केस सेंसिटिव, ऑल्सो केस सेंसिटिव। मतलब इसको और ये अगर कैपिटल कर दे, ये भी केस सेंसिटिव हो जाएगा, एक नई फील्ड बना देगा। आपको ध्यान से काम ऐड करना पड़ेगा फील्ड का, और ये भी अंदर चीजें हैं। ठीक है। और बाकी बाद में देखते, रीड ओनली वाले सारे बाद में देखेंगे। ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, अभी ये खुद के डॉक्यूमेंट्स बनाओ एक दो छोटे छोटे। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं आगे। इंसर्ट करके देखो अपने डेटा को, जो आज क्वेरी देखी है।